हेलो गाइस, हमारा सिनेमा से स्टार्ट होता है। अगर अपना जिन्हों चेक कर रहा होता है, जब वो वापस घर पे आ गया होता है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि बीओएस अब जब रियलिटी में आ चुकी है, तो अभी अपना रियलिटी कितना चेंज हो चुका है। तो हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे सब लोग रेड, डंजन, टावर ऑफ ट्रायल्स में सब में भाग ले रहे हैं। लोग मिल के फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और खुद को एडप्ट कर रहे हैं इस बीओएस गेम के लिए। और यहाँ पे जो 3 साल जिन्हों को बर्बाद हुआ है, उसी बीच बाकी लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बट जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरे से आगे तो कोई जा नहीं सकता। जो मेरे स्किल्स है वो कोई अभी तक किसी के पास नहीं होगा, जैसा जैसा मैं हूँ। बोल रहा था, बोलता है चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तब जिन्हों कहीं खुले मैदान में आता है और सोच रहा होता है कि ये जगह ठीक रहेगा यहाँ पे अपना समन स्क्रोल को खोलने के लिए। तो अब जिन्हों सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे खोलूँगा तो इसे क्या होगा। तभी हमें पता चलता है स्क्रोल के बारे में कि स्क्रोल काफ़ी रैंक के होते हैं, जिसमें अपना अभी जुनू के पास लोअर रैंक का है। और लोअर रैंक में भी बस 3 ही लेवल आते हैं इसमें, डी, ई और एफ। डी अच्छा मतलब बढ़िया ठीक ठाक आने के लिए 1% चांसेस होता है जो आपका डी रैंक आएगा। बाकी में ई रैंक के लिए 5 और बहुत ही बेकार सामान आने के लिए 94% चांसेस। मतलब इसी कारण से ये गेम इतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि इसका ये क्रूरिटी था कि अच्छे खासे सामान मिलते नहीं थे। तो अपना जुनू विश करता है कि बस उसे अगर अच्छा से मिल जाए, ऊपर वाले से प्रे कर रहा होता है। और तभी अपना जुनू फटाक से उस पेपर को फाड़ता है और बस प्रे कर दे कुछ आ जाए। तभी एक स्क्रीन लोडिंग होती है और बोलता है आपने समन स्क्रोल को फाड़ा है। अभी अब जुनू सोच रहा होता है अभी एग्जैक्टली कैसे समन होगा, वो देखना चाह रहा होता है। तभी अचानक से वो जो पेपर होता है अचानक से फटने लग जाता है। ये देख के अपनी जुनू थोड़ा शॉक हो जाता है और पीछे हट जाता है। तभी तभी एक स्क्रीन आता है जो बोलता है आपको एक विंड फेरी मिली है ईएक्स रैंक की। तभी अपना ये ईएक्स रैंक सुन के अपना जुनू शौक हो जाता है, बोलता है ये कौन सा रैंक है जो मैंने कभी नहीं सुना। तभी वो जो फेरी होती है उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि मैं सच में समन हो चुकी हूँ, मुझे किसी ने समन किया है, कितना टाइम हो गया मुझे किसी ने समन किया हुआ। तभी अपना जुनू देख रहा होता बोलता है अरे तुम्हें तो मैं देखा देखा लग रहा है, क्या तुम रामबा हो। तभी अपनी फेरी बोलते नहीं मैं फेरी विंड फेरी हूँ, मैं कोई रामबा उम्बा नहीं हूँ। तभी सोचते एक सेकेंड, मुझे बस एक ही बंदा है जो मुझे रामबा करके बुलाता था, क्या आप सच में गॉड जिन्वू हो। ये देख के अपनी फेरी बहुत ही खुश हो जाती है, बोलता है गॉड जुनवू हो ना, गॉड जुनवू बताओ मैंने आपको कितना मिस किया। ये सुन के अपना कि ये तो वही फेरी है ना जो मेरे बहुत पहले पुराने टाइम पे थे, उसके बारे में बताया जाता है कि ये फेरी काफ़ी पावरफुल हो जाती है जब इसके साथ एक रूइन जुड़ जाता है। और इसका सबसे स्पेशल अटैक यही है, यह आपको इनक्रेडिबल मैसिव अटैक स्पीड देता है जिससे आप फटाफट हमला कर सकते हो। तभी हमें पता चलता है कि ये जुनू का पहला सामान था। जब वो स्टार्टिंग में पहले गेम खेलता था उसमें इसने इसका नाम रामबा रखा था प्यार से। तभी फिर ये रो रही होती है, रो रो के बेचारे अपने जुनू के ऊपर पूरा आंसू की बारिश कर देती है और बोलते हैं आप मुझसे दूर मत जाना, मैं कितना टाइम के आपसे मिली हो, मुझे तो लगा नहीं था मैं आपसे मिल पाऊंगी वापस। तभी हमारा जुनू बता रहा होता है ये फेरी लेकिन बैन हो चुका था, क्योंकि इसका जो पावर है काफ़ी ज़्यादा ही अलग था, इस कारण से इसे बैन कर दिया था, पता नहीं बट फिर से ये वापस कैसे आ गई। तभी हमें उसका स्क्रीन दिखाया जाता है विंड फेरी लेवल 1। और ये फेरी ट्राइब से है जिसका रैंक EX है और ये आइसोलेट में थी, अभी जस्ट बाहर आई है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इसका पैसिव अटैक ये है कि जब जब ये अपनी डंडी को हिलाती है तब आपका अटैक 3% स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो उनको आइसोलेट के बारे में सोच रहा था, अभी अपना फेरी बता रही होती है मैं कितने टाइम से उस जगह फंसी हुई थी, मैं आपको कितना मिस करती हूँ, मुझे लगा था मैं आपसे कभी निकल नहीं पाऊंगी, बट आखिरकार मैंने आपसे मिल गया। तभी जैसे ये बात बोलती है तो अपना जुनून से रोक देता है, गले लगने नहीं देता और पूछता है ये कहाँ पे तुम बताओ जरा मुझे। तो ये बात सुन के अपनी फेरी थोड़ी हकलाने लग जाती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ सुन लिया क्या। बोलते नहीं नहीं भूल जाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं हुआ। तभी अपनी फेरी बोलते शायद मेरे माथे में दर्द हो रहा है ना, बस इसीलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। और ऐसे भी ये सब एक रिस्ट्रिक्शन है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब बातें बोल के तो ठीक है, अपना जुनू बोलता है कि चलो बताओ तुम्हें क्या पता है। तो बोलती है मुझे इतना कुछ तो नहीं पता, मुझे माफ़ करना है इस आइसोलेट के बारे में, बट हाँ मुझे बस इतना पता है कि मैं किसी जगह फंसी हुई थी, मेरे तरह और भी बहुत सारे थे जो उसी जगह फंसे हुए थे अलग रूम में, बट मुझे इतना नहीं पता कि कौन कौन था। तो अपना जुनू बोलता शायद वो 10 होंगे, बट अपना जुनू कैसे गैस करता है मुझे नहीं पता, बट अपने जुनू को शायद पता रहता है कुछ उसके बारे में। तो ये बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं वो 10 के 10 अगर मुझे मिल जाए EX रैंक के, तो मैं तो पूरा दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाऊंगा। और वो सारे के सारे आइसोलेट EX रैंक वाले अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर दूंगा। तो ये सब जो सोचे खुश हो रहा होता है। अब मुझे लगता है जहाँ तक जो EX रैंक समन है वो बस मैं ही कर सकता हूँ, वो भी शायद मुझे ये
रिवॉर्ड मिला हुआ है, जो कि मैंने टावर ट्रायल के लेवल 100 को क्लियर किया था, इसलिए मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। तभी अपना जुनून सोचता है एक और बार फाड़ता हूँ, सोचता है उसे कि फिर से उसी स्क्रॉल में फिर से उसे ईएस रैंक का मिलेगा, लेकिन उसे वो नहीं मिलता है। बट हाँ, फिर से स्क्रीन आगे आती है और बोलते हैं आपने एक नया ड्रॉ किया है जिसमें आपको बाल वाला गोरिल्ला मिला हुआ है। और अपना गोरिल्ला बहुत ही आवाज़ करता हुआ देखता है कि इस बार ये क्यों नहीं आया। मैं तो सोचा, मुझे लगा था फिर से ईएक्स रैंक का आएगा, बट आता नहीं है। तभी वो सोचता है कि आए बहुत कम चांसेस होते हैं कि ईएक्स रैंक का आने का। और सर मैं पहली बार बहुत लकी था कि मुझे आ गया। और तो और मुझे पब्लिक में आके ये गॉड जुनू कभी मत बोलना, बस जुनू बोलना, वो भी तुम ट्राई करना कि कम ही बोलो। बट अपनी फेरी पूछती है क्यों, तो ये जवाब पता नहीं चलता है। बट चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, अपने जुनू को और क्या क्या मिलता है और कैसे स्टोरी आगे चलता है। होप आपको ये नया मानना पसंद आए। बाय गाइस, फिर मिलते हैं।